हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल माल्या। मेरे चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, स्टार मेकर की एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आप सभी को सिखाने जा रहा हूं, वो बात इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने के बावजूद कोई अभी तक इस चीज पर वीडियो नहीं बनाया और ना ही किसी फैमिली में किसी के द्वारा ये बात बताई जाती है। दोस्तों, आप सभी को शायद पता नहीं होगा कि आप स्टार मेकर पर आज तक जितने मैसेज, फोटो, वीडियो और गाने गाए हैं और शेयर किया है, वो सभी डेटा आपके फोन मेमोरी में भरता जा रहा है। अगर आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर रहे हैं या अभी तक डिलीट नहीं किया है, तो हैंग होने की समस्या किसी न किसी रूप में या तो शुरू हो चुका होगा या फिर बहुत जल्द आपका फोन हैंग होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पर डियर फ्रेंड्स, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं किस दिन काम आऊंगा। दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए आपको मैं टोटल 3 उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है, इसलिए जो उपाय मैं अभी बता रहा हूं उसमें से पहला और दूसरा उपाय आप अभी तुरंत कर सकते हो। तीसरा और आखिरी उपाय आप तभी करना जब आपको ये पता होगा कि आपने अपनी आईडी को किस चीज से लॉगिन किया है। अगर आपने फेसबुक से किया है, अगर आपने ईमेल से किया है, अगर आपने फोन नंबर से किया है, तो ईमेल और पासवर्ड या फोन नंबर अपने किसी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। और अगर आपको ये पता नहीं कि आपने अपने एसएम आईडी को किस चीज से लॉगिन किया है, तो आप तीसरा उपाय बिल्कुल भी नहीं करना। बस 2 उपाय हैं जो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद कर सकते हो। तो चलिए पहला उपाय बताता हूं। दोस्तों, जिस तरह से मैं अपने प्रोफाइल में मी में हूं, उसी तरह से आप अपने मी में आ जाना और ऊपर में आपको सेटिंग का बटन दिखेगा। आप सेटिंग पे क्लिक करना और अंदर जाना। दोस्तों, सेटिंग पे क्लिक करके जैसे ही आप अंदर आओगे, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना और नीचे में आपको क्लियर कैचे लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर कैचे पे आप क्लिक करना। दोस्तों, क्लियर कैचे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं: बैकिंग ट्रैक्स, वीडियो और ऑडियो कैचे और ड्राफ्ट। इन्हीं तीनों डेटा को आपको डिलीट मारना होता है। दोस्तों, आपको बैकिंग ट्रैक्स दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है आपने अभी तक जितने सॉन्ग पार्टी रूम में क्यू किया या फिर गाकर पोस्ट किया, उन सभी सॉन्ग का डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बैकिंग ट्रैक्स पर क्लिक करिए। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट ऑल बैकिंग ट्रैक्स। तो हाँ, बिल्कुल, हमें कौन सा इन कचरों का अचार बनाना है। सीधे यस पर क्लिक करें और डिलीट कर दें। ठीक है दोस्तों, बैकिंग ट्रैक्स डिलीट हो गया। अब दोस्तों है वीडियो और ऑडियो कैचे। दोस्तों, इसमें आपके द्वारा सुने गए अपने या दूसरों के सॉन्ग एंड वीडियोस के डेटा बेमतलब स्टोर होते रहता है, तो इसे भी टच करके डिलीट कर देना है। यस पे क्लिक करिए और डिलीट हो गया। अब दोस्तों, ड्राफ्ट वो होता है जिसमें आप अपने गाना गाते हो और ड्राफ्ट में सेव कर लेते हो। तो ड्राफ्ट में भी बहुत सारा डाटा बेमतलब का जमा हुआ पड़ा रहता है, तो आप उसे भी डिलीट मार दिया करिए। तो डिलीट मारने के लिए ड्राफ्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपने जितने भी सॉन्ग सेव करके रखा होगा ड्राफ्ट में, उनमें से जो सॉन्ग आपको पोस्ट नहीं करना है या जो सॉन्ग आपने अच्छे से नहीं गाया है, जैसे दोस्तों ये आयत सॉन्ग है, मुझे ये सॉन्ग पोस्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे टिक लगा दूंगा और नीचे में क्लियर पे बटन दबा दूंगा। देखिए, आयत वाला गाना उड़ गया। अब अगर दोस्तों आपके ड्राफ्ट में ऐसे ही सारे सॉन्ग हैं जिसको आपको पोस्ट नहीं करना है और वो बेमतलब का यहाँ पे स्टोर हुआ पड़ा है, तो आप ऊपर में सेलेक्ट ऑल देख रहे हो ना, उस पर क्लिक करना। ये सारे सेलेक्ट हो गए और नीचे में क्लियर पे क्लिक कर देना। ये सारे सॉन्ग डिलीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बैक हो जाना है। ये तीनों चीजों को डिलीट मारना आपने सीख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये आप हर सप्ताह कर लिया करना। चलिए बैक हो जाते हैं। दोस्तों, आपने पहला उपाय तो जान लिया। अब दूसरा उपाय ये है कि आपको आने वाले जितने भी मैसेज हैं, चाहे वो ग्रुप्स के हों या फिर किसी का पर्सनल मैसेज, वो सारे डिलीट मारते रहना है। वो भी बहुत सारे डेटा कंज्यूम करके रखता है। तो मैसेज, चैट डिलीट मारने के लिए आप अपने प्रोफाइल में बेल आइकॉन पे क्लिक करना और आप नीचे आने पे देखिए, ये सारे मैसेज डेटा के रूप में स्टोर हुआ पड़ा रहता है, जिसका हमें कोई आवश्यकता नहीं होता। दोस्तों, किसी एक व्यक्ति का मैसेज डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूं। आपको इसी तरह से सारे व्यक्ति के मैसेज को डिलीट मार देना है। तो दोस्तों, जब आप कम से कम आधे घंटे के लिए फ्री रहोगे ना, उस टाइम पे आप बेल अकाउंट पे क्लिक करना और इस लिस्ट में आकर के बारी बारी से सभी लोगों के मैसेज को डिलीट मार देना। तो चलिए मैं आपको उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का मैसेज डिलीट मार के दिखाता हूँ।
तो जिस व्यक्ति का मैसेज डिलीट मारना है उस पर टच करके रखना है। जैसे ही आप टच करके रखोगे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देना है। देखिए डिलीट हो गया। फिर से मैंने इस पे टच करके रखा और डिलीट पे क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। फिर से मैंने इस पे टच करके रखा और डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप बारी बारी से सभी को डिलीट कर लेना, आपका फोन बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा। दोस्तों इन मैसेज की वजह से भी फोन बहुत ज्यादा हैंग होता है। दोस्तों आपने तो पर्सनल मैसेज डिलीट करना सीख लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको आपसे बिना पूछे ही लोग ग्रुप्स में शामिल कर लेते हैं और उन ग्रुप्स में हर रोज हजारों मैसेज आते हैं जो आपके फोन को हैंग करता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, आप बेल आइकॉन पे क्लिक करके इस लिस्ट में आना और जितने ग्रुप्स हैं उसको ढूंढ लेना और उसे पिन कर लेना। ठीक है, पिन कर लेने से आपको ये फायदा होगा कि आप हर रोज उस ग्रुप्स के चैट को क्लियर कर लिया करोगे। हर रोज ना सही, एक सप्ताह में तो आप उसे क्लियर कर ही लेना। किसी भी ग्रुप्स के मैसेज को डिलीट करने के लिए उस ग्रुप पे क्लिक करना। मान लो हमारा ये फैमिली का ग्रुप है, हम इस पे क्लिक करते हैं और ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको यहाँ पे क्लियर चैट हिस्ट्री लिख के आएगा। आप क्लियर चैट कर देना, इस ग्रुप के सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। ऐसा आपको हर सप्ताह करते रहना है। दोस्तों ग्रुप के चैट तो डिलीट कर ही लेना, साथ साथ में ग्रुप को पिन भी कर लेना ताकि आपको वो ग्रुप ऊपर में दिखे और आपको डिलीट करने में आसानी हो। तो ग्रुप को पिन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो पिन द चैट लिखा हुआ है, पिन द चैट कर लेना। ऐसा करने से आपको जितने भी ग्रुप्स होंगे वो बेल आइकॉन पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर में दिखेंगे। तो दोस्तों आपने बैकिंग ट्रैक्स के डेटा को डिलीट करना और मैसेज को डिलीट करना सीख लिया। अब दोस्तों तीसरी और आखिरी उपाय करने के लिए आप अपने फोन के सेटिंग में चले जाइए। दोस्तों अलग अलग फोन में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलता है, आपको कहीं ऊपर मिल जाएगा, मुझे नीचे मिलेगा। तो आपको ये चीज ढूंढ लेना है, एप्लीकेशन एंड परमिशन। हो सकता है आप में एप्लीकेशन मैनेजर लिखा हो, तो आप इसे ढूंढ करके इस पे क्लिक कर लेना। इस पे क्लिक करने के बाद ऐप मैनेजर पे क्लिक कर लेना। दोस्तों ऐप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। आपको इस लिस्ट में स्टार मेकर ढूंढ लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे स्टार मेकर मिल चुका है और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। दोस्तों क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है और इस एप्लीकेशन ने मेरे फोन में 3 GB का डेटा यूज किया हुआ है। दोस्तों आप सोच सकते हो कि 3 GB बहुत ज्यादा डेटा होता है। तो इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ऊपर में क्लियर डेटा और नीचे में क्लियर कैचे लिखा हुआ है। दोस्तों क्लियर डेटा और क्लियर कैचे करते ही आपके स्टार मेकर का सारा डेटा उड़ जाएगा और आपको स्टार मेकर को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर से लॉगिन करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आपने अपने अकाउंट को किस चीज से लॉगिन किया था। आपने जिस चीज से भी अपने अकाउंट को लॉगिन किया होगा उस चीज को अपने कॉपी पे लिख लेना, उसके बाद ही क्लियर डेटा और क्लियर कैचे करना। दोस्तों ऐसा करने से आपके सॉन्ग या फोटो या प्रोफाइल के कोई भी चीज नहीं उड़ेगा, सिर्फ जो क्लोनिंग डेटा होता है फालतू का बस वही उड़ जाएगा। आप फिर से लॉगिन करोगे तो आपके सॉन्ग, आपके सारे चीजें यूं का यूं रहेगा। तो अगर आपको आपने किस चीज से अपने आईडी को लॉगिन किया था ये पता नहीं है तो आप ये तीसरा वाला उपाय मत करना। पहला और दूसरा उपाय जो मैंने बताया वो हर सप्ताह आप कर लिया करिए याद से। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।